वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो अपना टेम्पलेट है कलर लिप का, कॉन्टैक्ट फॉर्म का, उसे हम फ्लास्क में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जब भी उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को कोई सबमिट करेगा तो हम डेटा हम कैसे देख पाएंगे, यानी यूज़र जिसे भी वो फॉर्म दिखेगा वो उसको सबमिट करेगा और हम वो डेटा कैसे हम देख पाएंगे, डेटाबेस में कैसे डेटा डालना है और वो सब चीज़ें, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि ये जो फायरबेस प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया था फायरबेस कनेक्शन के समय, फर्स्ट फ्लास्क ऐप नाम से मैंने एक यहाँ पे डेटाबेस बनाया हुआ था। ये डेटा यहाँ पे पहले पड़ा हुआ था, पहले का कुछ डेटा है, तो मैं इसको पहले का डेटा डिलीट करके पूरा जो रियल टाइम डेटाबेस है उसको क्लियर कर दिया है मैंने। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ये जो अपना फ्लास्क का ऐप, यानी कि जो अपन ने टेम्पलेट यहाँ पे जो इंटीग्रेट किया था, मैं उसको रन करके दिखा देता हूँ वो दिखता कैसे है। तो पिछले वीडियो में अपन ने इंटीग्रेट किया था इसे, फ्लास्क main.py मेरे को रन करना पड़ेगा और अपना यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया। मैं कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को और ब्राउज़र में पेस्ट करके खोल देता हूँ और दिखाता हूँ टेम्पलेट कैसा दिखता है। ये अपना टेम्पलेट है जो अपन ने कलर लिब से लिया था। तो इसमें अपने 4 फील्ड्स हैं, यानी नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, और ये चारों जैसे ही सबमिट करेगा कोई बंदा तो हमको ये डेटा यहाँ पे पुश करना है, यानी इस डेटा को यहाँ पे लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, याद होगा आपको, मैंने जब फायरबेस के साथ में कनेक्शन बताया था तो मैंने एक test.py नाम का फाइल बनाया था जिसमें जितने भी सोर्स फाइल्स हैं, यानी जितने भी कोड्स हैं जिससे हम डेटा को फायरबेस में पुश कर सकते हैं या डेटाबेस से उठा सकते हैं डेटा, वो मैंने यहाँ पे रखा था। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए उस पर्टिकुलर डेटाबेस के जो अपन ने क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपली यहाँ से। और ये मैं कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आप देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। मैं यहाँ से डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस लेके सीधा मैं आ रहा हूँ अपने फ्लास्क ऐप के अंदर। मैं अपने फ्लास्क ऐप के अंदर आ चुका हूँ यहाँ पे, और फ्लास्क ऐप में आके मैं जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है सब मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये मैंने बेसिकली यहाँ पे किया है। मैंने क्या किया, ये जो जितना ये कमांड है, ये जो कमांड, मैं इसको काम करता हूँ, एक कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट्स के बीच में डाल देता हूँ ताकि अलग से दिखे कि ये फायरबेस कॉन्फ़िगरेशंस है। यहाँ तक का जो मैंने काम किया ये पूरा फायरबेस का काम है। ये मैंने पिछले वीडियो से मैंने पूरा फायरबेस के कॉन्फ़िगरेशंस को कॉपी किया है। तो आप भी, अगर आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है बाय द वे, तो आप यहाँ पे आके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर से इस डेटा को ले सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। यहाँ पे देखिए, जाके नीचे आपको कॉन्फ़िग करके दिखेगा। इस कॉन्फ़िग के अंदर से भी इस डेटा को आप उठा सकते हैं। अगर आपसे खो गया है, गलती से नहीं है, तो अब डायरेक्टली आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो आप कॉपी करके इसको अपने फ्लास्क main.py के अंदर रख लीजिए। अभी test.py का कोई काम नहीं है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या किया, फायरबेस से मॉड्यूल से फायरबेस क्लास लेके आए, कॉन्फ़िग नाम का वेरिएबल बनाया, यानी कि फायरबेस को इनिशियलाइज कर लिया और एक डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट कर लिया फायरबेस का। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपन चलते हैं थोड़ा टेम्पलेट में और देखते हैं कि टेम्पलेट दिखता कैसा है, कहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया गया। यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक फॉर्म क्रिएटेड है और इस फॉर्म के अंदर अपना सबमिट बटन भी है। इस फॉर्म के अंदर अपना ये सेंड ईमेल का सबमिट बटन यहाँ पे क्रिएटेड है। तो इसमें सबसे पहले तो बटन मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि बटन यहाँ पे सबमिट टाइप का होना चाहिए जब भी हम सबमिट कर रहे हैं फॉर्म। तो ये बटन जो सेंड ईमेल बटन है, ये सबमिट, सेंड ईमेल सही नहीं लग रहा, सेंड केवल सही लगेगा यहाँ पे। मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि काम कर भी रहा है कि नहीं। सेंड दिख रहा है यहाँ पे। और अपना ये कॉन्टैक्ट की जगह अपन कॉन्टैक्ट V1 की जगह कॉन्टैक्ट फॉर्म डुओ कोडर्स लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म डुओ कोडर्स लिखा मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म डुओ कोडर्स आ रहा है। बाकी सब चीज़ों को चेंज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जो अपना फॉर्म है, मेन फॉर्म के अंदर अपन देख रहे हैं कि अपने पास नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट है और अपना मैसेज है। और मैसेज बेसिकली एक टेक्स्ट एरिया है इंस्टेड ऑफ एन इनपुट। यहाँ पे इनपुट नहीं है, टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया गया, बट दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको याद होगा पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो नेम एट्रीब्यूट होता है किसी भी टैग, यानी कि इनपुट टैग या फिर टेक्स्ट एरिया के अंदर, ये जो नेम एट्रीब्यूट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज से अपन एक्सेस करेंगे इन चारों डेटा को इन दी बैकएंड। तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, main.py में आते हैं और main.py में आने से पहले यहाँ पे फॉर्म के अंदर, यानी कि यहाँ पे फॉर्म के अंदर मैं एक्शन मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि अपन जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, जो भी अब जैसी फॉर्म सबमिट होगा तो अपन एक्शन करेंगे /route पे और इस मेथड को अपन लिख देंगे पोस्ट मेथड। तो यानी कि मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा ऑन /route। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इंडेक्स के अंदर। और मेन के अंदर आके यहाँ पे अब अपने को एक
जैसे कि पोस्ट रिक्वेस्ट को अपन हैंडल करते हैं नॉर्मल तरीके से, सबसे पहले रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम फायरबेस REQUEST। रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर मेथड का रिक्वेस्ट पोस्ट है तो क्या करना है अपने को, बेसिकली अपन सबसे पहले तो यहाँ पे डेटा नाम का एक वो बना लेते हैं जिसमें अपन स्टोर करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म का जितना भी डेटा अपन यहाँ स्टोर करेंगे, बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट कर लेता हूँ मैं, और गेट करके रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट करके ये जो नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस नेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ और ये कर लेता हूँ और इसको भी नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे और रिटर्न कर देता हूँ सिंपली रिटर्न नेम। इससे अपन बेसिकली वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या सही में अपना पोस्ट रिक्वेस्ट काम कर भी रहा है कि नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, हाँ रिफ्रेश हो गया ये। नेम मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, अपना नाम और ईमेल भी कुछ फिल कर देता हूँ, सब्जेक्ट भी कुछ रख देता हूँ, मैसेज भी रख देता हूँ। बाकी इनका कोई काम नहीं है। मैं सेंड करूँगा तो मेथड नॉट अलाउड बोल रहा है। हाँ, ये बहुत ही मैंने बड़ी गलती कर दी यहाँ पे, और मैंने बताया भी है कि जब पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे मेथड्स अपने को मेंशन करना पड़ता है। मेथड्स में अपने को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मैं गेट रिक्वेस्ट भी करूँगा इस राउट पे और पोस्ट रिक्वेस्ट भी करूँगा, दोनों ही मेथड्स में यहाँ पे। और ये मेथड्स को ये कुछ इंपोर्ट हो गया गलती से, मैं इसको हटा देता हूँ। इसको सेव कर लिया मैंने और एक काम करता हूँ यहाँ बैक आके फिर से बैक आ गया मैंने, रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे वो गलत जो इंपोर्ट हुआ था उसके चक्कर में यहाँ पे सर्वर मेरा बंद हो गया। मैं इसको फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, python main.py करके फिर से स्टार्ट कर लिया मैंने और इसको मैं ज़रा रीरन कर लेता हूँ अपने साइट को। यहाँ पे नाम मैं डालूंगा, ईमेल डालूंगा, सब्जेक्ट डाल देता हूँ, कुछ मैसेज डाल देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा नाम यहाँ पे रिटर्न होगा और रिटर्न किया मैंने, मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नाम यहाँ पे दिख रहा है इज्जत से, यानी कि अपना पोस्ट रिक्वेस्ट काम कर रहा है। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे काम कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो नेम है इसको मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ। बाय द वे रेप्लिकेट कर रहा हूँ मैं Ctrl+D कमांड से। अगर ये सब विजुअल स्टूडियो कोड का फंक्शनैलिटी अगर आप चाहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से डायरेक्टली। यहाँ पे अब मेरे को ईमेल चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और मैसेज चाहिए, तो मैं ईमेल भी लेके आ जाता हूँ, सब्जेक्ट भी लेके आ जाता हूँ। यहाँ से कॉपी किया मैंने और 4 वेरिएबल अपन यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैसेज यहाँ पे, और मैसेज को भी मैंने एक्सेस कर लिया। ये चारों मैंने एक्सेस कर लिया अब अपने को। अब ये क्या किया अपन ने, जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट आया अपन ने ये 4 डेटा को एक्सेस कर लिया, इन चारों डेटा को अपन ने एक्सेस कर लिया। अब अपने को इन चारों डेटा को एक्सेस करने के बाद बेसिकली करना क्या है, डेटा को पुश करना है फायरबेस में। तो मैं काम करता हूँ, एक डेटा बनाता हूँ यहाँ पे, और जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जो फायरबेस है वो बेसिकली एक डिक्शनरी एज एन इनपुट लेता है, यानी की वैल्यू पेयर। तो अपने को यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करना पड़ेगा। नेम, मैं यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ नेम, और इस नेम की वैल्यू होगी ये जो नाम मैंने पीछे पोस्ट रिक्वेस्ट से लिया है। सिमिलरली ये जो ईमेल है ये भी मैं बैकएंड से लेके आ रहा हूँ, सॉरी जो फॉर्म है वहाँ से लेके आ रहा हूँ। ये सब्जेक्ट भी मैं लेके आ रहा हूँ वहीं से, और जो मैसेज है वो भी मैं लेके आ रहा हूँ वहीं से। और ये चारों मैंने एक डिक्शनरी के फॉर्म में, यानी कि एक डेटा के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, DB जो अपना डेटाबेस इंस्टेंस है .child, यहाँ पे मैं एक चाइल्ड क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा ऑल सबमिशंस नाम का। ऑल सबमिशंस नाम से यहाँ पे मैं वो करूँगा और उसके अंदर पुश कर दूंगा किसे, डेटा को। सॉरी यहाँ पे कुछ रन हो गया गलती से। मैं यहाँ पे पुश कर दूंगा, जैसे ही db.child ऑल सबमिशंस के अंदर मैं पुश कर दूंगा डेटा को और रिटर्न कर दूंगा कि सक्सेसफुली सबमिटेड। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा। सक्सेसफुली सबमिटेड, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सेव कर दिया मैंने और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार अपने साइट को, और ये यहाँ पे रिफ़्रेश हो गया। मैं अपना नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ, सब्जेक्ट में मैं डाल देता हूँ कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कि माय नेम इज़ साई आदित्य, और सिंपली सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे अपना जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो अब देख रहे हैं सक्सेसफुली सबमिटेड आ रहा है। और वेरीफाई करने के लिए हम अपने डेटाबेस के अंदर, रियल टाइम डेटाबेस के अंदर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे,
और रियल टाइम डेटाबेस के अंदर यहाँ पे ऑल सबमिशंस नाम से एक नोड बन गया। ऑल सबमिशन के अंदर आप देख रहे हैं कि पुश की यहाँ पे जनरेट हो गया है और यहाँ पे अपन ने जो पीछे डाला हुआ था डेटा, मैसेज, ईमेल, नेम और सब्जेक्ट, वो अपन यहाँ पे आ चुका है। तो अब जाके आप डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे अपन को रिटर्न नहीं करवाना है सक्सेसफुली सबमिटेड। इंस्टेड ऑफ दिस हमको एक दूसरा चीज़ करना है, यानी अपन फिर से इस टेम्पलेट को रेंडर कर देंगे। और आपको फ्लैश याद होगा जो मैंने बताया था, फ्लैश इन फ्लास्क नाम का एक वीडियो है इसी सीरीज़ में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। उससे हम क्या करते हैं, बेसिकली फ्लैश मैसेजेस यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई सबमिट हो गया है फॉर्म। तो ये करने के लिए हम फ्लैश का यूज़ कर सकते हैं और फ्लैश को बैकएंड में वहाँ पे कैसे हैंडल किया जाता है वो मैंने बताया। तो वो मैं बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली जैसी फॉर्म सबमिट होगा तो फिर से हमको टेम्पलेट यहाँ पे रेंडर हो जाएगा ताकि हम दूसरा सबमिशन कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जैसी पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तो मैं चारों वेरिएबल्स जो हमने पीछे यहाँ पे इनिशियलाइज़ किए हैं, सॉरी चारों जो इनपुट टैग्स यानी इनपुट टैग या टेक्स्ट एरिया जो इनिशियलाइज़ किया है वहाँ से मैं डेटा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। डेटा यहाँ जैसी बैकएंड में अपना आ रहा है, मैं उसको एक डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कि नेम में नेम, ईमेल में ईमेल, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, मैसेज में मैसेज, यहाँ पे डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में। और फिर इसको मैं शांति से db.child ऑल सबमिशन में पुश कर दे रहा हूँ, यानी कि डेटाबेस के अंदर मैं इसको पुश कर दे रहा हूँ इस डेटा को। तो अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट सबमिशन करके देखते हैं। नेक्स्ट सबमिशन करेंगे और हाँ, जैसे ही सबमिट हो रहा है तो ये फिर से मैं उसी टेम्पलेट को रेंडर कर दे रहा हूँ, यानी यही जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये फिर से दिखेगा। थोड़ा बड़ा हो गया ये, मैं इसको फिर एक नया सबमिशन करता हूँ। दूसरा नाम लेते हैं, यहाँ पे सतीश ले लेते हैं और ईमेल भी कुछ और ले लेते हैं, आर्यम टेक ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेता हूँ कि कॉल मी, और मैसेज भी कुछ ले लेते हैं यहाँ पे कि कुछ भी ले लेते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। तो फरारी इज़ रेड इन कलर, ऐसा कुछ ले लेते हैं। बिल्कुल भी मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर पे आप मत जाइएगा, मैं कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। मैं सेंड पे क्लिक करूँगा और ये फॉर्म हमको फिर से यही फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फॉर्म जो है, जो डेटा है वो बेसिकली सबमिट हो चुका है। आप देख रहे हैं ऑल सबमिशन में ये नोड की जगह एक नया नोड भी बन चुका है और 2 नोड्स बन चुके हैं, यानी कि 2 सबमिशंस आ चुके हैं। तो ये था कैसे इंटीग्रेट करते हैं फायरबेस को हमारे बेसिकली फ्लास्क के अंदर और कैसे डेटा को एक्सेप्ट करके डेटाबेस के अंदर डालते हैं। तो ये था ऑल अबाउट दी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।